दोस्तों, हम सभी को एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं। तो फिर क्यों कुछ लोग अपने आज के काम को खत्म करने के लिए आने वाले कल पे डिपेंड रहते हैं और ऐसे कुछ लोग अपने सारे जरूरी काम टाइम पे खत्म कर देते हैं। कैसे कुछ लोग बहुत जल्दी कामयाब होकर मशहूर हो जाते हैं और क्यों कुछ लोग बहुत समय से ट्राई करते हुए भी अपनी पहचान बना नहीं पाते। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर असित जालोई, आपका डेस्टिनी डॉक्टर। आपके इन्हीं सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है राइटर गैरी केलर एंड जे पैपरसन की लिखी बुक दी वन थिंग, जो मैंने हाल ही में पढ़ी है और बहुत ही मुझे प्रभावित किया है। तो चलिए इस बुक को समझते हैं। दोस्तों, आज के वक्त हमारे पास कई अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। अब चाहे रोज के इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो या फिर लाइफ के लिए करियर का चुनना, मन करता है हम ये भी कर ले वो भी कर ले, पर ज्यादातर लोग को पता ही नहीं होता कि उनकी वो वन थिंग यानी वो एक चीज क्या है जिस पर उन्हें फोकस करना चाहिए, और इसी वजह से वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। रोज की लाइफस्टाइल में प्रोडक्टिविटी हो या लाइफ लॉन्ग की सक्सेस, पर 10 अलग अलग चीजों को करने से नहीं बल्कि एक वक्त पर एक चीज करने में हमें सक्सेस मिलती है। जैसे हम खाते वक्त मोबाइल, टीवी इत्यादि करते हैं। लेखक बताते हैं कुछ बातें हैं जिनका जानना हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि हमारे लाइफ की वो वन थिंग और अपनी वन थिंग को हम कैसे ढूंढ सकते हैं। दूसरा पॉइंट है डोमिनो इफेक्ट। तीसरा पॉइंट, ऐसे कौन से 6 झूठ है जो हमारे और कामयाबी के बीच खड़े रहते हैं और जिनकी वजह से हम कामयाब नहीं हो पाते। चौथा पॉइंट, वो चोर जो हमारा टाइम चुरा लेते हैं जिनकी वजह से हम हमारा काम खत्म नहीं कर पाते हैं। वन थिंग क्या है, मतलब वो एक चीज क्या है। वन थिंग का मतलब है एक काम को करने के लिए अपना सारा टाइम और एनर्जी लगाना और उसके लिए बल्कि दूसरे सारे कामों को भूल जाना। एक ऐसा काम जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो, ऐसे काम जो आपकी लाइफ का पर्पस को पूरा करता है। फॉर एग्जाम्पल, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर को जानते हैं सिर्फ क्रिकेट के लिए, बराबर। उन्होंने अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम क्रिकेट को ही दिया। अगर वो वक्त उन्होंने क्रिकेट के साथ साथ समझो इंजीनियरिंग या और कुछ काम में दिया होता, वो किसी एक चीज पे एक्सपर्ट नहीं बन पाते। दोस्तों, आपका मन भी ज्यादातर लोगों की तरह एक से ज्यादा काम करने में लगा होगा। जैसे कभी आपका मन करता होगा इंजीनियर बनने का, कभी फिल्म इंडस्ट्री में जाने का, कभी डॉक्टर बनने का। आप साफ साफ खुद से पूछिए कि आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं, क्या है आपके लाइफ पर्पस। अगर बार बार एक रास्ते से दूसरे रास्ते, दूसरे रास्ते से तीसरे रास्ते में बदलते रहते हैं तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। मान लो अगर आप एक साथ 2 खरगोश पकड़ने की कोशिश करोगे तो आप एक भी पकड़ नहीं पाओगे, लेकिन अगर आप एक कोई पकड़ने जाओगे तो वो जरूर आपके हाथ आएगा। अपनी वन थिंग क्या है यह आप 80-20 प्रिंसिपल से पता लगा सकते हैं। अब 80-20 प्रिंसिपल कहता है हमारा 20% यानी 20% काम 80% रिजल्ट देता है। दोस्तों, आप वो काम करें जो ज्यादा जरूरी है। आपसे पता करें कि आपके जितने भी काम है उनमें से वो 20% काम कौन सा है जो आपको अभी करना चाहिए। वो काम जो आपकी फ्यूचर को बेहतर बनाएगा, उस काम को ढूंढिए और सबसे पहले उसे निपटाइए। दी डोमिनो इफेक्ट जैसा ताश के पत्ते को हम एक के पीछे एक रखते हैं और बाद में एक पत्ते को अगर हम धक्का देते हैं तो लाइन से सब पत्ते एक के बाद गिर जाते हैं। उसे कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो दिखने में छोटा सा होता है। दोस्तों, एक डोमिनो अपने 50 गुना डोमिनो को गिरा सकता है। अगर हम 2 इंच डोमिनो से शुरुआत करके उसके पीछे बहुत सारे डोमिनो लाइन बाय लाइन ज्योमेट्रिक फॉर्म में रख दे तो सिर्फ 2 इंच डोमिनो को गिराने पर उसके बाद सारे डोमिनो खुद ब खुद गिर जाएंगे। ये पहला डोमिनो आज का वन थिंग है और लास्ट वाला डोमिनो फ्यूचर का वन थिंग है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप एक ऑथर है
और आप एक बुक लिखना चाहते हैं तो आप एक दिन में अगर एक पेज लिखोगे तो 365 दिन में एक बुक लिख पाओगे। मतलब आपका वन थिंग है एक बुक लिखना, और आपका पहला दिन में एक पेज लिख के पहला डोमिनो गिराते हैं। इस तरह रोज एक पेज लिख के आप लास्ट डोमिनो तक आपका बुक कंप्लीट कर पाओगे। एग्जाम्पल, आपको जिम जाना है, आप रोज सोचते हो जिम जाओगे, तो सबसे पहले आप एक जूता खरीदिए, फिर ट्रैक पैंट खरीदीजिए, वो है आपका पहला डोमिनो। वह 6 झूठ जो आपकी और कामयाबी के बीच में खड़े रहते हैं, जिनकी वजह से आप कामयाब नहीं हो पाते। एवरीथिंग मैटर्स इक्वली। जब हम कुछ भी काम करते हैं हमें लगता है सब काम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन रियल में हमारे लिए सब काम इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इतने ज़रूरी नहीं होते हैं और फिर भी हम उसे करते रहते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको पहले ख़त्म करना ज़रूरी होता है, और कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको करना तो है लेकिन बाद में करोगे। तो दोस्तों, जो ज़्यादा ज़रूरी काम है उसे पहले ख़त्म करो। मल्टीटास्किंग यानी एक वक्त पर 10 काम करना। मल्टीटास्किंग एक झूठ है जो अच्छा नहीं है और ना ही हमें इसकी ज़रूरत है। अगर मैं गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फ़ोन पे बात करूँगा तो मेरा ध्यान बढ़ जाएगा और इस तरह ना मैं गाड़ी ठीक से चला पाऊँगा और ना ही बात कर पाऊँगा। तो दोस्तों, मल्टीटास्किंग में टाइम ज़्यादा लगेगा और आप एक भी काम ठीक से कर नहीं पाओगे। इसलिए एक समय पर एक ही काम कीजिए। और डिसिप्लिन लाइफ, कामयाब होने के लिए डिसिप्लिन लाइफ होना बहुत ज़रूरी है। ये भी एक झूठ है दोस्तों। आप कम डिसिप्लिन होते हुए भी कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि कामयाबी सही काम को सही तरीके से करने से ही मिलता है। जिंदगी में उतना डिसिप्लिन होना काफ़ी है जितने से आप अपनी वन थिंग पर काम कर सको। इंसान में हमेशा इच्छा शक्ति होना ज़रूरी है, ये भी एक झूठ है। फ़ोन की बैटरी की तरह इंसान की बॉडी पावर और इच्छा शक्ति खत्म होने के बाद चार्ज करना ज़रूरी होता है। हम हमारे माइंड को मोटिवेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल ब्लॉग्स और मोटिवेशनल ऑडियो सुन के चार्ज कर सकते हैं। स्पेशली मेरा वीडियो, मजाक कर रहा हूँ, सबका ही सुनिए लेकिन मेरा भी उसके साथ देखिए। हम जब सुबह उठते हैं तब हमारा माइंड फुल चार्ज में रहता है, तब हमारी एनर्जी भी हाई होती है। तो इसी वक्त आप अपना वन थिंग काम कर लो। जिंदगी में सभी चीज़ों को बैलेंस करके रखना चाहिए, ये भी गलत और झूठ है। फैमिली के साथ साथ फुल टाइम जॉब और खुद का बिजनेस स्टार्ट करके देखिए, बहुत मुश्किल है। कभी कभी अपना सारा टाइम अपनी फैमिली दे देते हैं, क्योंकि उस टाइम हमारे पास कोई ज़रूरी काम नहीं होता। पर जब हमारे पास काम ज़्यादा बढ़ जाता है तब हमें ज़्यादा टाइम अपने काम को देना पड़ता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी वन थिंग यानी अपनी गोल को दीजिए। आपका ज़्यादा टाइम वही जाना चाहिए जहाँ से आपको बड़ा रिजल्ट मिल सकता है। बड़ा सोचना गलत है। जैसे हम कुछ बड़ा सोचते हैं, लोग हमें टिप्पणी करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, वो गलत है। हमेशा बड़ा सोचना चाहिए। ये भी एक झूठ है दोस्तों। आपका सोचना जितना बड़ा होगा, आपका वन थिंग को पाने का चांस भी उतना ज़्यादा होगा। अगर आप छोटा सोचोगे तो आपके एक्शन भी छोटे होंगे और आपको सक्सेस भी छोटा ही मिलेगा। 4 थीव्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, मतलब 4 चोर आपके प्रोडक्टिविटी के कारण। नो बोलना सीखे, कभी कभी किसी को ना बोलना भी सीखे। आप अपने वन थिंग पर काम करते वक्त बहुत लोग आएंगे आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और उनके काम करवाने के लिए। आप उन सबको ना बोले और अपने काम पे फोकस करें। उनको ना बोलने से उनका दिल तो दुखी होगा पर आप कूल फील करेंगे। फियर ऑफ चाओस, आपको औरों को ना बोलने के बाद में भी कुछ गड़बड़ी हो सकती है। अब बस सिचुएशन को फेस करके अपनी वन थिंग पे काम करो, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आपका फ्यूचर तो आपका है। पुअर हेल्थ हैबिट्स, बुरी आदतें जो आपकी हेल्थ को खराब करती है। आपके पास चाहे बंदूक हो, तलवार हो या चाकू, अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो आपको कोई भी हरा सकता है।
आप बीमार होने से अपने वन थिंग पे फोकस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए रोज एक्सरसाइज करें और अच्छा खाना खाएं, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। एनवायरमेंट डजंट सपोर्ट योर गोल्स, मतलब वातावरण आपके गोल को सपोर्ट नहीं कर पाता। आप जिस जगह रहते हैं, अगर उसका एनवायरमेंट अच्छा नहीं होगा तो आपकी गोल पर उसका बुरा इफेक्ट पड़ेगा। आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहने की कोशिश कीजिए, अच्छे वातावरण में रहने की कोशिश कीजिए। मतलब खाली बड़ा घर या ऐसा नहीं, वातावरण यानी अच्छे लोगों के साथ रहना, अच्छे लोगों के साथ घुल मिल के दोस्ती बनाना। दोस्तों, बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी लाइफ का पर्पस क्या है, वे अपनी जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं। जिस किसी ने भी साधारण जिंदगी से ऊपर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिंदगी जीने का सपना देखा तो उन्हें कदम कदम पर अड़चने आई, पर दुनिया में मशहूर होने से पहले उन्होंने जाना कि अगर हमें असाधारण जिंदगी जीनी है तो असाधारण तरीके से काम करना होगा, और वो तरीका है फोकसिंग क्वेश्चंस, जो हमें खुद से पूछते रहना चाहिए। जैसे कि वो कौन सी एक चीज है जिसको मैं कर सकता हूं और उसको करने के बाद मेरे दूसरा काम को करना आसान हो जाएगा और फिर उनके करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको भी आपका वो वन थिंग पता चल गया होगा जिसे करने से आप लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं। और भी विस्तार से कुछ आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं आपका हेल्प करूंगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मुझे इंस्टा और फेसबुक में भी फॉलो कीजिए। और तब तक के लिए अगले वीडियो तक मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद।